हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम करेंगे स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट जीके क्लास है ये। और इसमें हम जीके के कुछ मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। सारे क्वेश्चन मिक्स है, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह के। और ये क्लास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, चाहे एसएससी, एचएसएससी, सीएचएसएल, कोई भी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा को हो या फिर सेंटर का किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज की ये छोटी सी क्लास रहेगी, इसमें हम जीके के फटाफट से कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल नॉलेज सबको सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाएं। तो चलिए आज की क्लास हम फटाफट से शुरुआत करते हैं और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है और वो दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस है 1 जनवरी 1935 को, ऑप्शन बी है 1 मार्च 1935, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 1935 और ऑप्शन डी है 1 मई 1935। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिए। इसमें जो हमसे पूछा गया है वो है कि जब आरबीआई बना था, आरबीआई जब बना 1 अप्रैल 1935 को, तो इसका जो हेड ऑफिस था, मुख्यालय जो था, वो पहले कोलकाता में था। उसके बाद इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि कोलकाता से मुंबई आरबीआई का हेड ऑफिस कब शिफ्ट किया गया था। तो ये किया गया था 1 जनवरी 1937 को। 1 जनवरी 1937 को आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को, और उसके लगभग 2 साल के बाद, यानी कि 1 साल और 9 महीने के बाद 1 जनवरी 1937 को आरबीआई का जो हेडक्वार्टर कोलकाता, वहाँ से इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कि जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके पहले गवर्नर कौन थे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ओसबोर्न स्मिथ, रघुराम राजन, विद्यासागर राव। तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिए, आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई किस प्रकार की मुद्रा जारी नहीं करता। यानी कि लगभग देश में जो जितनी भी करेंसी है वो सारी आरबीआई जारी करता है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी मुद्रा है जो आरबीआई जारी नहीं करता। तो आरबीआई जो मुद्रा जारी नहीं करता वो है 1 रुपये के नोट और सिक्के। 1 रुपये के नोट और सिक्के, और उस पर साइन किसके होते हैं। 1 रुपये के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी के। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि 1 रुपये का जो नोट है उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं। उस पर गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। तो 1 रुपये का नोट और जो सिक्के हैं वो आरबीआई जारी नहीं करता। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 2000 या फिर 1 जनवरी 1985। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी। 16 अप्रैल 1945, 1 जनवरी 1950, 20 अप्रैल 1960 या फिर 10 मार्च 1940। तो FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। FAO की स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। अप्रैल 1920 में या फिर अक्टूबर 1919 में
या फिर जून 1930 में या फिर जनवरी 1945 में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1919 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी अक्टूबर 1919 के अंदर। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 7 अप्रैल 1945, 7 अप्रैल 1948, 1 जनवरी 1950 या फिर 10 मार्च 1952। तो WHO की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WTO की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 19 दिसंबर 1960 को, या फिर 19 दिसंबर 1966, 1 जनवरी 1970 या फिर 31 मार्च 1980। तो ADB है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, और ये है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की स्थापना कब की गई थी? किस सन में हुई थी IMF की स्थापना? 1940, 1945, 1950 या फिर 1960? तो IMF की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में की गई थी। जिस टाइम IMF की स्थापना हुई थी उसी टाइम वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी की गई थी। वर्ल्ड बैंक और IMF इनकी स्थापना एक साथ की गई थी। दोनों की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों ही लोन प्रोवाइड करते हैं, और इन दोनों की जो स्थापना की गई थी वो 1945 में ही की गई थी, 1945 में। कब हुई थी? 1945 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA की स्थापना कब की गई थी? 1955, 1960, 1965 या फिर 1970? तो IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इसकी स्थापना की गई थी 1960 के अंदर, 1960 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपेगा जरूर, और ये है यूनेस्को। यूनेस्को के जो फुल फॉर्म है ये पूछी जाती है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना इसकी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945, 1 जनवरी 1946, 1 अप्रैल 1948 या फिर 10 मार्च 1950? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सार्क। सार्क की पहली बात तो फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, दक्षेस इसको हिंदी में बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियाई रीजनल कोऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1980, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1990 या फिर 8 दिसंबर 1995? तो सार्क की जो स्थापना की गई थी वो 8 दिसंबर 1995 को की गई थी। सार्क की स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1995 को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सार्क वाला। अगला क्वेश्चन है SCO। ये भी अब चर्चा में है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो संघाई देशों का जो समूह है उसकी अभी हाल फिलहाल में मीटिंग हुई थी। तो ये कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? SCO की जो मीटिंग हुई थी वो अब की बार रशिया में हुई थी। तो SCO की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 15 जून 1995, ऑप्शन बी है 15 जून 2001, ऑप्शन सी है 15 जून 2005 या फिर ऑप्शन डी है 15 जून 2010? तो SCO संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 2001 को। SCO का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में इसकी मीटिंग हुई थी अभी 15 जून 2001 को SCO। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नाटो। नाटो की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, NATO। नाटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1945, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1952 या फिर 4 अप्रैल 1955। तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 को नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्री। G20 की स्थापना कब की गई थी? G20 की स्थापना 26 सितंबर 1995, 26 सितंबर 1999, 26 सितंबर 2001 या फिर 26 सितंबर 2005। तो G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999। कई बार हम डेट याद रख लेते, पीछे का सन याद नहीं रखते, तो अब के बाद सारी डेट सेम दे रखी है। जैसे नाटो वाले में 4 अप्रैल कॉमन था, ईयर अलग था। इसमें 26 सितंबर कॉमन था, ईयर अलग है। 26 सितंबर 1999 को G20 की और 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ILO की हमने स्थापना देखी थी ऊपर। अब इसमें पूछा है जो ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई थी? कौन सी संधि हुई थी जिसके द्वारा ILO की स्थापना हुई थी? लंदन संधि, वर्साई की संधि, पेरिस संधि या फिर जिनेवा संधि? तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी वर्साई की संधि के द्वारा। ILO की स्थापना हुई थी वर्साई की संधि के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक है, ILO वर्साई की संधि। अगला क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? जो हमारे देश में जो प्रस्तावना की जो धारणा है वो किस देश से ली गई है, जो भारत के संविधान में? तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना की जो धारणा वो कहाँ से ली गई है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर ब्रिटेन। तो जो प्रस्तावना का जो प्रोविज़न है वो हमारे देश में वो लिया गया है अमेरिका से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमारे देश में प्रस्तावना की ये प्रेरणा ली गई है। जो भारत के संविधान में प्रस्तावना जो है वो USA से ली गई है। ये सारे क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर आयरलैंड? तो समवर्ती सूची का जो प्रोविज़न लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? नागरिकता का प्रावधान जो हमारे देश में लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक जो तत्व है हमारे संविधान में ये कहाँ से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर रसिया? तो DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं। एक तो इमरजेंसी वाला पूछेगा, एक DPSP का। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। आयरलैंड इसका सही आंसर होगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो गवर्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये प्रोविज़न किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर कनाडा? तो केंद्र द्वारा राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये प्रोविज़न कनाडा से लिया गया है, कनाडा देश से लिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर रशिया? तो ये लिया गया है फ्रांस से। समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का विचार फ्रांस देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के जो आपातकालीन अधिकार है, जो इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो कहाँ से लिया गया है? इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो हमारे देश में जर्मनी से लिया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। जो हमारे देश में जो इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है ये लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद करके रखना है। ये जर्मनी से लिया गया जो हमारे देश में इमरजेंसी का प्रोविज़न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया? देखो डीपीएसपी जो वो थे लिए गए थे आयरलैंड से, लेकिन मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हमारे देश में? और जो हमारे देश में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन या फिर फ्रांस, तो ये गए हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ जो रूस है वहाँ से ये लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ रूस से हमारे देश में ये मौलिक कर्तव्यों का जो है वो हमारे प्रोविजंस वो लिए गए हैं रूस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है? अमेरिका, जापान, रसिया, आयरलैंड। तो ये लिया गया है जापान से। देखो इम्पोर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि जापान से एक ही लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, बाकी अगर कुछ नहीं आए तो अमेरिका या फिर ब्रिटेन में तुक्का लगा देना है, लेकिन जैसे जापान का हो गया, डीपीएसपी हो गया आयरलैंड से, समवर्ती सूची हो गया ऑस्ट्रेलिया से, इमरजेंसी हो गई जर्मनी से। ये 3-4 ऐसे देश हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से ये लिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम ये हुआ था 1951 में। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो लागू हो गया था। उसके बाद जो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था और इसमें क्या किया गया था, जो पहले जो 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? संविधान के अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। क्वेश्चन है, भारत का 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? और ये हुआ था 1976 के अंदर। 42वां संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये हुआ था 1976 के अंदर। तो स्टूडेंट ये था आज की हमारी इस क्लास में। और जो कैंडिडेट्स नए हैं उनको मैं बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब 7900, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप हमारे नॉलेज हब चैनल पर ऐड हो जाना। साथ के साथ जो कैंडिडेट नए हैं तो वो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें नॉलेज हब के नाम से। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास के जो हमने देखे हैं। ये चाहे स्टेट का हो या सेंटर का एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके लिए। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आई होप कि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ गए होंगे। फिलहाल यही था आज की हमारी इस क्लास में। बाकी कुछ और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। कुछ और स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे क्लास चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।